लाइफ लेसन्स। देखो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कोई स्टूडियो मेरे पास है नहीं प्रॉपर, बाहर गाड़ियों का शोर आ रहा है बहुत ज्यादा, इसको हम क्या बुलाते हैं, बैकग्राउंड नॉइस। उसी तरह आपकी लाइफ में भी बैकग्राउंड नॉइस है, ये टेंशन वो टेंशन, इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखने हैं, ये पढ़ना वो पढ़ना, यहाँ घूमना वहां घूमना, ये खाना वो खाना। सारी बैकग्राउंड टेंशन को इग्नोर करो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। राइट। कल क्या हुआ कि अब हमारे भाई साहब हैं अमन प्रजापति जी, डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने बोला कि सर मेरे को दो तीन टॉपिक समझने में मुश्किल है, तो मैंने वीडियो बनाया है, देखिए जरा। देखो, सबसे पहले उनका डाउट था कि डोडेनल ब्लो आउट, डोडेनल स्टम्प ब्लो आउट सिंड्रोम क्या है, कैसे मैनेज करते हैं। राइट। फटाफट से पढ़ते हैं क्योंकि समय आपके लिए बहुत कीमती है, फटाफट से पढ़ के खत्म करते हैं। देखो, ये है नॉर्मल ओरिएंटेशन, ये काले रंग में जो बनाया ये रहा स्टमक। फाइन। ये हरे रंग वाला ये जो बनाया ये रही बाइल डक्ट, कहाँ खुलती है, सेकेंड पार्ट ऑफ डोडेनम में, जो कि क्या होता है, रेट्रोपेरिटोनियल, पेरिटोनियम के पीछे। ये नीले रंग वाला जो बनाया ये क्या बनाया, डोडेनम। ये लाल रंग वाला जो बनाया ये क्या बनाया, जेजुनम। और ये नीला शेड किया ये क्या है, पार्ट ऑफ द स्टमक, जिसको हमें काट देना है। राइट। ओके। डिस्टल गैस्ट्रेक्टमी आपने कर ली, पेप्टिक कल्चर के लिए करी, मान लिया आपने। अब आपने क्या किया, बिलरॉथ टू रिकंस्ट्रक्शन। बिलरॉथ टू रिकंस्ट्रक्शन आपको मालूम है क्या होता है, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, यानी कि स्टमक को आपने जोड़ दिया जेजुनम के साथ। राइट। देखो ऐसे आपने स्टमक को जोड़ दिया जेजुनम के साथ, डोडेनम बेचारी साइड पे रह गई। मान लीजिए मैं इधर उधर आपको काट के दिखाता हूं, लो जी, यहां से आपने काट दिया ऐसे, देखते जाइए जरा। फाइन। यहां से आपने काट दिया, इधर लगा दिए ऐसे टांके। राइट। अब आपने क्या किया, स्टमक का ये जितना हिस्सा मैंने शेड किया था इसको आपने सारा काट दिया। बचे हुए स्टमक को आपने कहां जोड़ना है, जजुनम में। ये आपने होल किया, कहां होल किया, जजुनम में। राइट। और इस स्टमक को आपने जोड़ दिया जजुनम के साथ। राइट। गैस्ट्रोजेजुनोस्टमी ये चीज आपका हो गया। अब देखो जी क्या होगा, जो मरीज आपका जो भी खाना खाएगा, एक्स वाई जेड जो भी उसका खाने का मन है, खाना ऐसे गया, ऐसे, और सीधा पहुंच गया जेजुनम में। फिर बाइल इधर से आया डुओडेनम में, और ऐसे 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 करता करता यहां खाने के साथ मिक्स हो गया। राइट। अब कई बार क्या होता है, ये जो टांके आपने लगाए ये फट जाते हैं, देखिए कैसे, ये, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूं, लो जी, लो जी, ये देखिए यहां पे टांके फट गए। टांके फट गए तो बाइल इधर से लीक करने लग पड़ा। देखो जी बाइल आगे भी जा रहा है थोड़ा बहुत, बट ज्यादा करके बाइल लीक करना शुरू हो गया। अब भाई जी ये वाला जो एरिया है जिसको मैं अभी आपके सामने नीले रंग का शेड करूंगा, यहाँ पे बाइल ही बाइल है, सारा बाइल लीक करके आसपास इकट्ठा हो गया। ये बाइल हीलिंग नहीं होने देगा, आप टांके भी दोबारा लगाने की कोशिश करोगे नहीं लग पाएंगे, जुड़ेंगे ही नहीं टांके। सुई आपकी जाएगी बिल्कुल जैसे पनीर के बीच में से जाती है, कटता हुआ जाएगा टिश्यू, जुड़ ही नहीं पाएगा। तो आपको करना क्या है इसको ठीक करने के लिए, ये आपको करना क्या है, ड्रेन डाल देनी है। ड्रेन मतलब एक पाइप डाल देनी है आपने। ये रही आपके पेशेंट की स्किन, स्किन के बीच में से आपने किया एक कट, और उसके बीच में से एक पाइप घुसाई। पाइप कोई भी सामान्य पाइप, ड्रेन होती है बेसिकली। उस ड्रेन को आपने क्या किया, डोडेनम में घुसा दिया या जेजुनम में घुसा दिया, कहीं भी घुसा दिया। अब ये क्या करेगी, सारा बाइल खींच के ले आएगी बाहर, जिसको आप स्टोर कर लेंगे एक बैग में। राइट। अब क्या होगा, यहां पे वुंड हीलिंग फटाफट से शुरू हो जाएगी, और ये धीरे धीरे अपने आप डोडेनम जुड़ जाएगी, अपने आप डोडेनम जुड़ जाएगी। देखा मुश्किल है ना जुड़ना, अपने आप डोडेनम जुड़ जाएगी। मुझे भी दो बार रंग लगाना पड़ा वहां पे, देखिए। अब ये देखो, ये किताब में से उठाया गया,
ऐसे ही करते हैं। दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो पहला तरीका या दूसरा तरीका। आपने क्या किया, एक पाइप ली, स्किन के बीच में से कट मारा, वो पाइप आपकी चली गई कहाँ, डुडेनम के अंदर। ये क्या करेगी, जितना सारा बाइल है सारे बाइल को बाहर निकाल देगी। फिर आप एक दूसरी पाइप और डालेंगे, ड्रेन और डालेंगे, ये क्या करेंगी, जितना बाइल बाहर इकट्ठा हो रखा है उसको बाहर निकाल लेगी। राइट, तो हीलिंग फटाफट से हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि आप ये टी ट्यूब डाल दो, ये भी ड्रेन की तरह ही काम करेगी। ये रही आपके पेशेंट की स्किन, राइट, और इसके बीच में से आपने ट्यूब डाल दी, जितना भी बाइल डुडेनम में इकट्ठा हो रहा, ये टी ट्यूब सारा बाइल बाहर निकाल लेगी, सारा बाइल बाहर निकाल लेगी। अच्छा, कुछ इंक्विजिटिव माइंड्स होते हैं जो बोलते हैं कि सर ये डुडेनल स्टंप ब्लो आउट हुआ तो हुआ क्यों। देखो, ए और बी, सर्जरी ए ये तो की होगी किसी बढ़िया सर्जन ने, देखो सब कुछ स्मूथ है, और ये सर्जरी बी ये की होगी किसी मेरे जैसे सर्जन ने जो बहुत बढ़िया सर्जन नहीं है। राइट, हेपेटोबिलियरी सर्जरी अपने आप में एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, तो बड़े बड़े सर्जन भी कई बार गलती कर जाते हैं या हो जाती है, यूं कहिए। देखो, ये डॉक्टर साहब ने सर्जरी करी बहुत अच्छे से। ये पीले रंग का जो आप देख रहे हैं ये बाइल का फ्लो है। बाइल का फ्लो बाइल डक्ट में से आया, डुडेनम में गया, जेजुनम में गया, सीधा आगे चला गया। राइट, गुड टेक्निक, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं। देखो बी, अगर कुछ गलती हो गई सर्जरी करते दौरान, थोड़ी किंकिंग हो गई, डोडेनम और जेजुनम में कहीं बेंड आ गया, बाइल का फ्लो आगे जाने से रुक गया, बाइल का फ्लो आगे जाने से रुक गया, तो फिर आगे नहीं जाएगा तो वो पीछे जाएगा और ये स्टंप को तोड़ डालेगा, ये स्टंप को तोड़ डालेगा। राइट, यही था हमारा डुडेनल ब्लो स्टंप ब्लो आउट सिंड्रोम। राइट, मैं इसका इंग्लिश वीडियो भी लेके आऊंगा जल्दी।